हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग के यहाँ बाढ़ आ चुकी है और अभी धीरे-धीरे तो कम हो रहा है, उसके लिए आपका क्लास 2-4 दिन डिस्टर्ब हो गया था। तो उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझे होंगे और सपोर्ट भी करेंगे। अब आपको यहाँ से आज से आपका क्लास रेगुलर चलेगा। तो आप देख रहे होंगे बाढ़ के कारण सर भी वीडियो डाले हुए थे कि हम लोग के गाँव में काफ़ी पानी आ गया था, जिसके कारण बिजली की सुविधा नहीं मिल रही थी। गवर्नमेंट की तरफ से हमारे यहाँ जो भी है विधायक मनोज प्रसाद यादव जी, वो मतलब उनसे हम लोग रिक्वेस्ट भी किए हुए हैं कि हम लोग पे तो ज़्यादा थोड़ा ध्यान दें। तो आप लोग इसको सपोर्ट ज़रूर करेंगे। ऐसा नहीं कि इस चैनल पे बिल्कुल पढ़ाई बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं है। बाढ़ के कारण थोड़ा-सा परेशानी हो गया था, लेकिन अब ये परेशानी धीरे-धीरे कम हो रही है और आपका क्लास भी अब रेगुलर रूप से रोज़ चलेगी। जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग बीजगणित पढ़ रहे हैं और बीजगणित में 2 क्लास हो चुकी है। उन 2 क्लासों में मैंने फंडामेंटल बात बताया था, एक 2 वाला टाइप बताया था, एक -2 वाला टाइप बताया था। फिर हमने आपको बताया था कि लो पावर से हाई पावर, मिनिमम पावर से मैक्सिमम पावर हम लोग कैसे बनाएँगे, उस पे बात हम लोग किए थे। थोड़ा-सा रिकैप कर देते हैं, इससे क्या होगा कि आपको सारी बात समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग पढ़े क्या-क्या थे, उसको थोड़ा हम लोग रिकैप कर लेते हैं। जैसा कि पहला जो आपको हम टाइप बताए हुए थे, पहला जो टाइप बताए हुए थे, 2 वाला बताए थे कि x प्लस 1/x बराबर 2 हो, तो इस पे कोई भी पावर हो, जैसे हम 99 ही दे दें, इसका वैल्यू कैसे निकालिएगा? ये टाइप एक बताए हुए थे। दूसरा टाइप बताए थे कि x माइनस 1/x बराबर -2 है और यहाँ पे कोई भी पावर दे दें, n पावर देते हैं, n की जगह पर कोई भी नंबर हो, तो आप कैसे बनाइएगा? मैंने इसका टाइप बता दिया था। और उसके बाद हम लोग लो पावर से हाई पावर में गए थे। हाई पावर कहने का मतलब क्वेश्चन कुछ इस तरह से, जैसे x प्लस 1/x बराबर p है, तो आपको पहले तो ये फंडामेंटल बताए थे शुरू में कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू आप कैसे निकालिएगा। तो इसको हम बताए थे कि इसका जब फॉर्मूला आप निकालते हैं, आपको अच्छी तरह से ध्यान में होगा, तो इसको हम लोग निकालते हैं पी स्क्वायर माइनस 2, याद होगा। जब अगर हम 4 में इसी तरह से x माइनस 1/x बराबर p है और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना हो, तो पी स्क्वायर प्लस 2 का यूज करते हैं। फिर 5 में अगर क्यूब में निकालना हो, जैसे 1 प्लस 1/x बराबर अगर p है और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू निकालना हो, तब पी क्यू माइनस 3p का यूज करते हैं। और 6 में बताए हुए थे कि x माइनस 1/x बराबर p हो और x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का वैल्यू हो, तब पी क्यू प्लस 3p करते हैं। इतना सारा मैंने आपको टाइप बता चुके हैं। ये सब टाइप आपको कैसे होता है, इस पे ये जो फॉर्मूला है, जैसे इसका फॉर्मूला यहाँ पे है, ये फॉर्मूला है, फिर इसका फॉर्मूला यहाँ पे है, इसका फॉर्मूला यहाँ पे है, ये सबका इसका और इसका फॉर्मूला ये है। मैं आपको बता चुका हूँ और इस पे क्वेश्चन भी आपको हम बताए हुए हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि कोई क्वेश्चन है x प्लस 1/x बराबर दिया हुआ है और वो हाईएस्ट पावर कहेगा, जैसे पावर 2 है, पावर 3 है, पावर 4 भी हो सकता है, पावर 6 भी हो सकता है, पावर 8 भी हो सकता है, पावर 12 भी हो सकता है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन हम आप लोगों को बता चुके हैं। जो बच्चे अगर शुरू का वीडियो 1 यानी फर्स्ट नंबर जो लेक्चर था वो नहीं देखे हैं, लेक्चर 2 नहीं देखे हैं, वो जरूर बच्चे देखेंगे। और आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि जब 2 नंबर लेक्चर बताए थे, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था लाइट के कारण। देखे होंगे, आपको हम वीडियो में भी बताए हुए हैं कि उस दिन बारिश हुई थी और काफ़ी बाढ़ का माहौल आ गया था, तो कीट काफ़ी उड़ रहे थे। तो उस दिन भी थोड़ा सा वीडियो हो सके आप लोगों को समझने में या देखने में परेशानी हुई होगी, ऐसा नहीं कि पूरा वीडियो। तो वो सारी परेशानी अब दूर हो चुकी है। तो आज हम लोग अलजेब्रा का थर्ड सेशन है। जैसा कि आपको पता है कि सेकेंड लेक्चर में आपको हम कहे हुए थे कि जब हम थर्ड लेक्चर आएंगे तो हाई पावर से लो पावर में आएंगे। तो आज जो क्लास होगा, इसी क्लास पे बात होगी कि हाई पावर से आप लो पावर कैसे बनाइएगा, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप हेडिंग डालिएगा हाई पावर टू लो पावर। हेडिंग क्या डालेंगे?
हाई पावर टू लो पावर, हाई पावर टू लो पावर। ध्यान से समझिएगा, कोई खास हार्ड ज़्यादा टॉपिक है नहीं। ऐसे तो कोई भी चीज़ हार्ड नहीं होता है, डिपेंड करते हैं बच्चों के मेहनत पर कि वो कितना मेहनत कर रहे हैं। सपोज हम आपको एक क्वेश्चन से बताएंगे तब फॉर्मूला बताएंगे। जैसे मान लीजिए x4 प्लस 1/x4, देख सकते हैं ये डायरेक्ट हमने हाई पावर दिया, वैल्यू दिया है 47 है, तो x प्लस 1/x का वैल्यू निकलना है और x माइनस 1/x का वैल्यू निकलना है। ये आपको निकालने के लिए बोल रहा है। ओके, अब समझिए, अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा इस बात को समझिए। पहले फॉर्मूला को हम लोग देखते हैं। एक बात बताइए मेरे भाई, जैसे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इससे ही कटेगा कटेगा। अगर हम कहें कि एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 1/x स्क्वायर प्लस 2 बच गया, और यहाँ से अगर हम कहें कि x प्लस 1/x का वैल्यू निकालिए तो ये स्क्वायर वाला इस पे क्या चढ़ जाएगा, रूट में चढ़ जाएगा। समझ रहे हैं? तो सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू p दिया हुआ है। मान लीजिए हम इसका वैल्यू जो देख रहे हैं ये वाला वैल्यू, इसका वैल्यू अगर हम p मान ले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p प्लस 2। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आप लोग आप समझ सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए इसी कंसेप्ट का हम यूज करेंगे। अभी हम फॉर्मूला फिर से बताएंगे, लेकिन ये समझने का प्रयास करेंगे कि अगर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है तो इसका अगर हम विस्तार करेंगे तो ये किस पे टूटा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे टूटा है, जिसका फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। a की जगह पर x है और b की जगह पर क्या है, 1/x है। आई बात समझ में? तो इसको हमने तोड़ दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर हम कहें कि यहाँ x प्लस 1/x का वैल्यू निकालिए तो स्क्वायर वाला इस पे क्या चढ़ जाएगा, रूट, और इसका वैल्यू दिया रहेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाना है तो कैसे बनाइएगा, यहाँ 4 है ना, तो 4 से डायरेक्ट यहाँ पे पावर कितना है आपका, 1 है, डायरेक्ट 1 पे नहीं जाइएगा। याद कीजिए जब आपको हम लो पावर से हाई पावर गए थे, इस तरह का क्वेश्चन कि x प्लस 1/x बराबर, मान लीजिए यहाँ पे 2 दिया हुआ है, सपोज 2 या हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं, 3 दिया हुआ है, और आपसे हम कहे थे कि x4 प्लस 1/x4 का वैल्यू निकालिए। तो आप कैसे बनाए हुए थे, पहले आप स्क्वायर का वैल्यू निकाले थे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का। तो इसका फॉर्मूला हम क्या बोले थे कि इसका स्क्वायर कर दीजिए और -2 कर दीजिए, याद है? तो क्या लिखे थे, 3 तिहाई 9 माइनस 2 बराबर में 7। तो ये कैसे लिखे थे, ये भी आपको हम सिखाए हुए थे कि अगर आपका यहाँ पे x प्लस 1/x का अगर स्क्वायर करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ से x काटते थे। इसका वैल्यू आपको जो भी दिया है, तो यहाँ पे मान लीजिए हम आप p मान, यहाँ पे दिया है p तो हम 3 मान लेते हैं, p की जगह पर क्या दिया है, 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, 3 मान लेते हैं। तो यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। ये प्लस वाला इधर माइनस कर देते थे, 9 माइनस 2, और इधर वाला ये वाला टर्म लिख देते थे। तो याद होगा कि आपको पहला और दूसरा लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट था। मेरा कहने का मतलब ये है, अब आप क्लियर करके लिखते हैं और समझने का आप प्रयास कीजिएगा। जैसे आपको हम बताए हुए थे कि अगर x प्लस 1/x बराबर p दिया हुआ है तो पहले स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं, और इसका स्क्वायर का वैल्यू p स्क्वायर माइनस 2। जब ये स्क्वायर वाला निकल जाता था तब हम लोग 4 निकालते थे, जब 4 निकल जाता था तब 8 निकालते थे। याद आ रहा है आपको? हम पिछले वीडियो में सारा ये बात बता चुके हैं। लो पावर से हाई पावर में जा रहे हैं, अब हाई पावर दिया रहेगा और लो पावर में, तो डायरेक्ट तो आप 1 में नहीं आ सकते हैं, 4 से किस में आइएगा, 2 में, फिर 2 से किस में आइएगा, 1 में आइएगा। तो देखिए अब यहाँ पे फॉर्मूला देखिए इस क्वेश्चन का, जैसे यहाँ पे लिख दे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर p दिया है, और अगर हम कहें कि x प्लस 1/x का वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है।
तो कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला हम डिराइव कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, ये आपको हम फॉर्मूला को डिराइव कर रहे हैं। तो अगर हम कहें कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है, तो क्या बोलिएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बोलिएगा। ओके, अब यहाँ पे ये x कट जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, अब बराबर में इसका वैल्यू किसके बराबर दिया है, p के बराबर दिया है। ओके, ये वैल्यू किसके बराबर दिया है, p प्लस 2। अगर हम कहें कि यहाँ से x प्लस 1/x का वैल्यू निकालिए तो स्क्वायर वाला क्या चल जाएगा, रूट, यानी p प्लस 2 हो जाएगा। p प्लस क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। आई बात समझ में, चलिए ये समझ गए होंगे, ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। क्लियर है कि x प्लस 1/x का वैल्यू क्या होगा, p प्लस 2 होगा। आई बात समझ में। तो अगर हम कहें कि x प्लस 1/x का वैल्यू निकालिए तो पहले आपको क्या करना होगा, स्क्वायर का वैल्यू करना होगा। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, जब x प्लस 1/x का वैल्यू निकलना है तो पहले किसका वैल्यू निकलेगा, स्क्वायर का वैल्यू, पहले किसका, स्क्वायर का वैल्यू निकलेगा। आई बात समझ में, क्लियर है। तो जब स्क्वायर का वैल्यू, जैसे यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर में दिया हुआ है तो स्क्वायर का वैल्यू रखे है कि नहीं, तो पहले आप क्या कीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालिए। पावर 4 है तो पहले पावर 2 में आएंगे, तो कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे देखिए क्या कर देंगे, रूट अंडर p, तो p का वैल्यू क्या है 47 और प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 49, और 49 का वैल्यू कितना हो जाता है 7। अब आप कहिएगा सर ये तो फॉर्मूला स्क्वायर में है, जरा पावर 4 में तोड़ कर बताइए। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैं कहूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर निकालिए, तो फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इससे ये कट जाएगा, कट गया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर निकालिएगा, देखिए ये 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और ये भी कितना हो जाएगा 2 दूना 4, ये 2 दूना 4 होगा, अब प्लस कितना है 2 है। अब हम कहें कि यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालिए, तो स्क्वायर वाला क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, ये स्क्वायर वाला इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट। इसका वैल्यू आपको क्या दिया है 47 प्लस 2, तो वही नाम लिखा है 47 प्लस 2। तो ये कैसे आ रहा है अब आप समझ गए होंगे। आप देख सकते हैं कि इसी का एक्सप्लेनेशन ये है, बेस यही है। जितने भी क्वेश्चन x प्लस 1/x है वो स्क्वायर वाला ही बेस पे बन रहा है। पावर 4 है तो 2 का स्क्वायर होगा, 8 है तो 4 का स्क्वायर होगा, 16 है तो 8 का स्क्वायर होगा, 8 दूना 16। तो आप देख सकते हैं कि ये जो बात मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया 7 आ गया। देखिए पावर घट गया कि नहीं घट गया। फिर अगर हम कहें ना हो तो आप इसका स्क्रीन को पॉज करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए अब इसको हम मिटा देते हैं, बस आपको डिरिवेशन बताए हुए। लेकिन अब हमको वैल्यू किसका निकलना है, x प्लस 1/x। तो जब x प्लस 1/x निकालते हैं तो रूट अंडर p प्लस 2, तो बताइए इसका वैल्यू कितने के बराबर है 7 के बराबर, अब प्लस कितना 2, तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 3। तो हम पावर 4 से पहले 2 में गए, 2 कैसे जाएंगे, तो जो भी वैल्यू दिया है उसमें 2 जोड़ देंगे, फिर जोड़कर जो स्क्वायर रूट निकलेगा तो ठीक है, नहीं निकलेगा तो रूट में ही छोड़ देंगे। तो 49 का वैल्यू कितना हो गया 7, और फिर हम x प्लस 1/x कैसे निकालेंगे, तो इसमें 2 जुड़कर क्या कर देंगे रूट अंडर निकाल लेंगे, तो वैल्यू कितना आ गया 7 और 2 9, यहाँ 7 लिख लीजिए, मिस्टेक से 9 लिखा गया है। चलिए तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 7, 7 2 कितना हो जाएगा 9, और 9 का वैल्यू क्या हो गया 3। लेकिन अब आप देख सकते हैं माइनस में भी निकलना है, तो चलिए एक माइनस वाला फॉर्मूला को भी हम समझ लेते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर p दिया हुआ है, और आपसे पूछे कि x माइनस 1/x का वैल्यू क्या होगा, तो आप ही बताइए x माइनस 1/x का जब होल स्क्वायर करिएगा तो फॉर्मूला क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा b, इससे तो ये कट जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि x माइनस
1/x का होल स्क्वायर बराबर, इसका वैल्यू किसके बराबर दिया है, p के बराबर, अब -2, और यहाँ से अगर आप x माइनस 1/x निकालिएगा तो रूट चढ़ जाएगा p -2। तो ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। यानी फाइनली आप ये समझिए कि जब x माइनस 1/x निकलना है तो रूट अंडर p -2 करते हैं, और जब x प्लस 1/x निकालते हैं तो रूट अंडर p + 2 करते हैं। ये दो फॉर्मूला है आपका बेस फॉर्मूला। ये बात आप आसानी से समझ गए होंगे कि ये कैसे निकला। अब ये x माइनस 1/x है, इसी कंसेप्ट पे स्क्वायर वाला भी बनेगा, पावर 4 वाला बनेगा। जब आपसे पावर 1 पूछेगा, देखिए पावर 1 तो पावर 2 में वैल्यू दिया रहेगा। अगर यहाँ पावर 2 में पूछेगा कि 2 में क्या होगा फॉर्मूला, तो फॉर्मूला यही रहेगा, लेकिन यहाँ पे वैल्यू 4 में दिया रहेगा। अगर यहाँ पे 8 रहेगा तो यहाँ वैल्यू कौन चीज में दिया रहेगा, 4 में। और अगर डायरेक्ट 8 में दिया है और आपको पावर 1 में निकलना है तो 8 के बाद किसको निकालेंगे, 4 को, 4 के बाद 2 को, और 2 के बाद क्या निकालेंगे, 1 को निकालेंगे। तो यहाँ पे जो आपका एक क्वेश्चन निकलना है x माइनस 1/x, आई बात समझ में। तो यहाँ पे प्लस निकालते हैं तो यहाँ पे प्लस करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, और जब माइनस करेंगे तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो किस में से माइनस करेंगे, स्क्वायर में से 2 माइनस कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, √5। तो इस तरह का भी क्वेश्चन हाई पावर से लो पावर कैसे निकलेगा, उम्मीद है कि इस बात को आप आसानी से समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन लिखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कोई सा भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन जो हाई पावर से क्या हो, लो पावर हो। जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन दे दें, यदि x4 प्लस 1/x4 इज इक्वल टू 79, और क्वेश्चन में कहेगा कि x प्लस 1/x बराबर वाट और x माइनस 1/x बराबर वाट। तो आप कैसे बनाइएगा, जब इस क्वेश्चन को सॉल्व आप कीजिएगा तो कैसे बनाइएगा, सबसे पहले पावर 4 से आप स्क्वायर में आइए। जब स्क्वायर में आते हैं तो क्या करते हैं, रूट अंडर जो भी नंबर दिया है उसमें 2 जोड़ लेते हैं। जब 2 जोड़िएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा 81, और 81 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर स्क्वायर के बाद क्या करेंगे, 1x प्लस 1/x यानी पावर 1 में आएंगे, तो फिर क्या कर देंगे, ये जो 9 आया है इसमें 2 जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा, रूट अंडर 11 आ जाएगा। रूट अंडर कितना आ जाएगा आपका, 11 आ जाएगा। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे आपका रिजल्ट आ रहा है। फिर यहाँ से x माइनस 1/x निकालना चाहते हैं तो इसको क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। आपका एक ये आंसर हुआ और एक आपका ये आंसर हुआ। तो उम्मीद है कि इस तरह का क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन देते, ये आपका एक क्वेश्चन हो गया, और एक ऐसा ही क्वेश्चन फिर से हम आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए x4 प्लस 1/x4 बराबर 527 दे दिया, और क्वेश्चन में कहेगा कि बताइए कि x प्लस 1/x बराबर वाट और x माइनस 1/x बराबर वाट। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो पावर 4 से पहले क्या जाएंगे, स्क्वायर में, पहले क्या जाना है, स्क्वायर में जाना है। जैसे ही स्क्वायर में जाइएगा तो क्या करिएगा, रूट अंडर जो भी वैल्यू दिया है पहले इसमें जोड़ लीजिए, तो कितना हो जाएगा 529। 529 का वैल्यू कितना होता है 23। 529 का स्क्वायर रूट निकालिएगा तो 23 होगा, और फिर x प्लस 1/x निकालिएगा तो फिर 23 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25, और 25 का वैल्यू कितना हो जाता है 5। फिर उसी तरह से कहें कि x माइनस 1/x, जब प्लस निकालते हैं तो प्लस देते हैं और माइनस करना है तो माइनस करते हैं, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 21 आपका हो जाएगा। उम्मीद है कि ये बात आपको आसानी से समझ में आया होगा कि ये कैसे निकल रहा है। सॉरी यहाँ पे x प्लस 1 भाई यहाँ पे 23 नहीं, सही है, 23 और 2 कितना हो जाएगा आपको 81 हो जाएगा। क्लियर है, इस बात को आप आसानी से समझ गए होंगे कि ये वैल्यू आपका कैसे निकला। अब जरा देखिए, जब तक यहाँ पे जैसे आपको ये वाला वैल्यू निकालना है, जैसे यहाँ पे पावर 4 है तो पावर 2 निकाले, यहाँ भी पावर 2 निकाल लिए, फिर पावर 2 से पावर 1 निकाले। तो जब पावर 1 निकालते हैं तो यहाँ पे जब भी यहाँ पे पावर को लोएस्ट करेंगे ना तो उसको आधा करते जाएंगे। ये 4 है तो आधा 2 हुआ, 2 का आधा क्या हो गया 1। और जब हम लोग माइनस, जब प्लस निकल जाता है तो उसका जब माइनस निकलना हो तो माइनस जब भी निकलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि जो वैल्यू दिया है यहाँ पे ये 9 आया है ना,
2 वाला, तो इसमें जोड़ रहा है तो इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ में आया होगा कि ये वैल्यू आपका कैसे निकल रहा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आप लेते हैं। जैसे कोई सा भी क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जो अब 4 से क्या हो, ज्यादा पावर हो। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिख दे x16 और बाई 1/x16 बराबर 2207 दे दिए। देख सकते हैं कितना बड़ा नंबर है, 2207 दे दिए। और क्वेश्चन में कहेगा कि बताइए 1 प्लस एक्स प्लस 1/x बराबर क्या होगा और x माइनस 1/x बराबर क्या होगा। ये क्वेश्चन को आपको बनाना है। आई बात समझ में? तो कैसे बनाइएगा, सबसे पहले 16 है तो 16 से यानी पावर 16 है और यहाँ पे पावर 1 आना है, तो डायरेक्ट तो 1 आप आ नहीं सकते हैं। 16 से पहले क्या निकालिए, 8 निकालिए। एक चीज आपको मन में होगा कि सर इतना देर बनाएंगे तो मेरा टाइम तो मिलेगा नहीं कंपटीशन में। बाबू मैं आपको समझा रहा हूँ तो इतना टाइम लग रहा है, जब आप बनाइएगा तो आपको इतना लिखने का भी जरूरत नहीं है। आपको पता चल गया कि धीरे धीरे जब पावर आता है तो हम लोग क्या करते हैं, 2 को जोड़ते जाते हैं। 8 निकलना है, डायरेक्ट इसमें 2 जोड़ दो, मन में ही जोड़ कर, और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2209, और 2209 का वैल्यू कितना आ गया 47। तो आपको हमको यहाँ पे समझाना है, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। जब आप कंपटीशन में बैठिएगा और बनाइएगा तो इतना तो आपको लिखना नहीं है, आपको सारा काम मन में ही कर देना है। अब यहाँ पे 8 कैसे निकलेगा, तो 2207 में जोड़ेंगे 2 तो 2209, 47 आ गया, मन में ही कर सकते हैं। फिर 8 के बाद अगर मुझे 4 लाना है तो 4 कैसे होगा, फिर 47 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 49, और 49 का वैल्यू कितना हो जाएगा 7। फिर 4 से अगर हमको 2 में आना है तो फिर क्या कर देंगे, फिर इसमें 2 जोड़ देंगे और फिर यहाँ 9 हो जाएगा, और 9 का वैल्यू क्या आ जाएगा 3। फिर अगर आपको 1 निकलना है तो फिर क्या कर देंगे, 2 जोड़ देंगे। अब इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 5। और फिर जब x प्लस 1/x निकल गया तो x माइनस 1/x भी निकल जाएगा। कैसे, जहां जोड़े हैं वहां घटा देंगे तो रूट अंडर 1 आएगा, और 1 का वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। उम्मीद है कि अब आप इस तरह का क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं। अगर आप छोड़ते हैं तो एक ही शर्त पे छोड़ सकते हैं, जब आपका प्रैक्टिस नहीं रहेगा। अगर आपका प्रैक्टिस है तो आप इस क्वेश्चन को अब नहीं छोड़ सकते हैं। कैसे, तो सब में आपको जो भी वैल्यू दिया है 2 जोड़ेंगे, 2 जोड़कर स्क्वायर रूट निकालेंगे, फिर 2 जोड़ेंगे स्क्वायर रूट निकालेंगे, 2 जोड़ेंगे स्क्वायर रूट निकालेंगे। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे आपको क्लियर हो जाएगा। एक ऐसा क्वेश्चन जो बड़ा पावर से छोटा पावर हो, जैसे x4 प्लस 1/x4 बराबर, हम यहाँ 727 दे दिए है, तो x प्लस 1/x का वैल्यू क्या होगा और x माइनस 1/x का वैल्यू क्या होगा। इस क्वेश्चन को बनाना है। तो कैसे बनाइएगा अभी बताएं, पावर 4 से किस में आइएगा, पावर 2 में। जब पावर 2 में आइएगा तो क्या कर देंगे, इसमें 2 जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 729। 729 जो होता है वैल्यू किसका होता है 27 का। फिर अगर आप यहाँ से प्लस निकालते हैं तो फिर इसमें 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 29। फिर अगर आप माइनस निकालते हैं, इसका तो स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, तो इसी को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा 25, और 25 का वैल्यू क्या होता है 5। तो उम्मीद है कि जो भी हाई पावर से लो पावर निकलना है वो कैसे बनेगा ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारे बच्चे के दिमाग में ये भी बात आ रहा होगा कि सर आपने यहाँ तो सेम पावर किया और यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, सेम पावर है, डिफरेंट पावर वाला भी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो भाई मेरे आपको हम बताना चाहेंगे उस तरह का जो कंप्लीटेड क्वेश्चन होते हैं पूरी तरह से, मतलब कि कैलकुलेशन वाला, अगर वो क्वेश्चन है तो वो आपके मेंस में पूछे जाते हैं। पीटी में इससे ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाता है, लेकिन हम आपको वो भी टाइप बताएंगे कि जब पावर अलग अलग रहेगा तो उसको हम कैसे बनाएंगे। चलिए अब कुछ क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जो थोड़ा सा होता ना, ये मॉडरेट टाइप का रहता है, बनेगा ऐसा ही लेकिन वो मॉडरेट टाइप रहेगा, कुछ मॉडर्न चेंज किया है, कंसेप्ट यही रहेगा। कंसेप्ट जो मैंने आपको शुरू में बताया ये वाला कंसेप्ट, एक ये कंसेप्ट कि कैसे फॉर्मूला आता है रूट में, और
एक कंसेप्ट मैंने ये बताया, यानी दोनों कंसेप्ट को फिर मैंने एक जगह लिख दिया। ये दोनों कंसेप्ट से ही सारा कंसेप्ट बनेगा और इस पे मैंने आपको क्वेश्चन बताया। तो अब हम लोग इसी पर डिपेंडेंट कुछ ऐसे क्वेश्चन लेंगे जो मॉडरेट टाइप का रहेगा और उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन ऐसा लिखते हैं जो रहेगा उसी लेवल का, पावर कुछ डिफरेंट रहेगा। आई बात समझ में? जैसे हम यहाँ लिख दे x पर पावर 27 और 1 बाई x पर पावर 27 और यहाँ पे सपोज आपका क्वेश्चन दे दिया कि 51, क्या दे दिया? 51 दे दिया और क्वेश्चन में पूछा जाए सपोज यहाँ पे x पर पावर 13.5 और यहाँ x पर पावर 13.5, ये पहला क्वेश्चन हुआ। और फिर दूसरा क्वेश्चन x पे पावर 13.5 और 1 बाई x पर पावर 13.5, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि ये क्वेश्चन आप कैसे बनाइएगा। देखने में आपको क्वेश्चन देखिएगा एग्जाम में पेपर पे तो कहिएगा बाप ये पावर दिया है 27, एक तो बड़ा पावर, उसके बाद डेसिमल दे दिया। बट ये बच्चे को सिर्फ घुमाने के लिए किया गया है कि बच्चे इस क्वेश्चन में इस तरह से उलझ जाए कि वो बच्चा छोड़कर आ जाए, लेकिन आपको हम उलझने नहीं देंगे। आप इस क्वेश्चन को देखकर घबराइएगा नहीं, काफी इजी है। एक बात बताइए, अगर आप 27 लिखे हैं तो 27 को 13.5 का स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? क्यों कर सकते हैं? क्योंकि फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 13.5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर आपको x पर पावर 27 आ जाएगा। आप देख सकते हैं 13.5 में 2 से गुना कीजिएगा। अब आप कहिएगा सर ये गुना कैसे करते हैं? तो बेसिक बात तो पता ही होगा कि एक बेस है उस पे पावर 1 से ज़्यादा रहता है, यानी ए बेस पे पावर m है और n है तो दोनों पावर को गुना कर देते हैं। ये बात आपको हम बहुत बार बता चुके हैं, अगर जिन बच्चों को नहीं पता है तो जान लीजिए। ओके, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इसी कंसेप्ट का हम लोग यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक्चुअली में यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं? x पे पावर 27 और 1 बाई x पे पावर 27 बराबर 51। तो एक्चुअली में ये क्या दिया हुआ है इस पावर के अनुसार तो नहीं, आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये क्या दिया है? 13.5 का होल स्क्वायर, ओके, ये दिया है और ये भी क्या दिया है? 13.5 का होल स्क्वायर दिया हुआ है। अब बराबर में क्या है? 51। तो अगर हम इस पावर को, इस जो देख रहे हैं इसको कुछ मान ले, मान लीजिए इसको कुछ मान ले, ए मान लेते हैं। x पर पावर 13.5 को हम क्या मान लिए? ए मान लिए। क्या मान लिए? ए मान लिए। तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ भी वैल्यू क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। आप इसको क्या मान लिए हैं? आप ए मान लिए हैं। ये वैल्यू को आपने क्या मान लिया है? ए मान लिया है। तो जरा देखिए ये वैल्यू किसका दिया है? स्क्वायर का दिया है। आप इसको ए माने हैं तो यहाँ पे ए हो जाएगा और इसको ए माने हैं तो 1 बाई ए हो जाएगा। तो देखा जाए तो ये स्क्वायर में वैल्यू दिया है इस पावर के अकॉर्डिंग और आपको विदाउट स्क्वायर में बनाना है। अब बात समझ में आया कि नहीं आया? फिर से समझाने का हम प्रयास करते हैं। देखिए फिर से आपको हम समझाते हैं इसी बात को। जैसे यहाँ 27 है तो 27 को आप क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे आप लिख सकते हैं 13.5 इसका होल स्क्वायर और इसको भी क्या लिख सकते हैं? बस ये समझना है, बनाना ऐसे नहीं है, सिर्फ आपको समझा रहे हैं। इसको भी आप स्क्वायर कर दीजिए। अब क्या कीजिए, यहाँ पे इसको a मान लीजिए। यहाँ पे x पे पावर 13.5 को हम क्या मान लिए? a मान लिए। क्या मान लिए? a। तो यहाँ पे इसको a माने हैं तो ये a स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 1 बाई ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 51। अब चूंकि इसको आप माने हैं a, क्या माने हैं? a माने हैं, तो वैल्यू किसका निकलना है? a प्लस 1 बाई ए। तो देखिए पावर 2 से पावर 1 लाना है तो क्या करते हैं? 51 में यहाँ पे आपको जब निकलना रहता है तो क्या करते हैं आप? सबसे पहले कि जब प्लस में निकलना होता है तो 2 प्लस में करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। यहाँ पे जैसे बनाया है x प्लस 1 बाई एक्स, उसी तरह से यहाँ पे 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 53 हो जाएगा। और फिर आप इसको a ही माने हैं तो a माइनस 1 बाई ए निकलना है तो 1 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 49 और 49 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7। तो आपको तो ऐसे नहीं बनाना है, बनाना ऐसे है। हम यहाँ देखेंगे 13.5 का ये डबल है,
यानी ये स्क्वायर में वैल्यू दिया हुआ है और निकालना है बिना स्क्वायर में, यानी सिंगल। इसको हम ए मान लिया है, तो इसको डायरेक्ट जब वैल्यू निकालिएगा तो क्या लिखिएगा 13.5 प्लस 1 बाई एक्स पे पावर 13.5 बराबर क्या कर देंगे रूट अंडर 51 प्लस 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 53। और जब इसी का हमको माइनस टर्म निकालना हो 13.5 माइनस 13.5, ओके, यहाँ पे क्या है 13.5, तो यहाँ पे इस वैल्यू को क्या कर देंगे माइनस में लिख देंगे। 51 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 49, वैल्यू कितना हो जाएगा 7। तो आपको ये समझाने के लिए कहे हैं कि ये भी पावर रहे, तो कंसेप्ट तो वही है, सिर्फ आपको उलझने के लिए इतना बड़ा बड़ा पावर क्या कर दिया है दे दिया है, सिर्फ उलझने के लिए, और कुछ इसमें है नहीं, इस कंसेप्ट में कुछ खास बात है नहीं। आई बात समझ में, क्लियर है कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। चलिए अब हम लोग कुछ और बात कर लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन में जो आपको समझने में आसानी होगी। जैसे मान लीजिए इसी तरह का एक क्वेश्चन दे दे कैसा भी, जैसे मान लीजिए हम x पे पावर 94 दे दिए और यहाँ पे दे दिए 1 बाई एक्स पे पावर 94। जिस तरह से इधर हमने काफी बड़ा पावर लिया है अब हमने यहाँ पे ये वैल्यू दे दिया, और अगर हम कहें कि यहाँ पे वैल्यू हम ऐसा दे देते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे दे देते हैं 34, कितना वैल्यू दे दिए 34, और अगर हम कहें कि यहाँ पे आप 47 का वैल्यू निकालिए, किसका वैल्यू निकालिए 47 का, ठीक है, प्लस में भी और किस में निकालिए माइनस में भी निकालिए। कॉन्सेप्ट तो वही है, 47 का डबल क्या होता है 94, तो एक्चुअली में ये स्क्वायर में ही वैल्यू दिया है और स्क्वायर से हमको सिंगल में निकालना है। तो जब आप यहाँ से सिंगल में निकालिएगा एक्स पर पावर 47 और 1 बाई एक्स पर पावर कितना 47, तो कैसे निकालिएगा रूट अंडर 34 में 2 क्या कर दीजिएगा जोड़ दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 36, और 36 का वैल्यू क्या हो जाएगा 6। जिस तरह से हमने इधर बनाया देख सकते हैं, प्लस में प्लस करते हैं और माइनस में क्या करते हैं माइनस करते हैं। फिर यहाँ पे एक्स पे पावर अगर यहाँ पे 47 है और यहाँ एक्स पे पावर कितना है 47 है, इसका वैल्यू निकलना है, तो सिर्फ प्लस की जगह पर क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। ये 32 चूंकि रूट से बाहर हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं 16 इंटू 2, यानी आंसर क्या आएगा 4√2 आएगा। अब देखिए आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि ये तो फॉर्मूला हो गया, जरा इसको अगर आप डिटेल से चेक करना चाहते हैं, चलिए एगो इस क्वेश्चन को हम डिटेल से ही बताते हैं। एग्जाम में बनाना है ऐसे ही, लेकिन आपको हम यहाँ पे एक डिटेल से बताते हैं। जैसे हमको 47 का वैल्यू चाहिए मेरे भाई, चाहिए ना, तो इसका वैल्यू चाहिए, इसका आप स्क्वायर कर दीजिए। चलिए स्क्वायर कर दिए, जब स्क्वायर कीजिएगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होगा ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर और फिर क्या होगा 2a और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा b। अब आप देख सकते हैं इससे ये कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। इधर क्या बच गया x पे पावर 47 और यहाँ x पे पावर कितना 47 का होल स्क्वायर। अब जरा देखिए ये 47 दूना कितना हो जाएगा 94, ये 94 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा 94, इधर क्या हो गया 2। अब हम कहें कि यहां से 47 का वैल्यू निकालिए, जब यहाँ 47 का वैल्यू निकालिएगा तो स्क्वायर वाला क्या चढ़ जाएगा रूट, तो ये पूरा का वैल्यू आपकी किताब क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 34, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 34 और प्लस कितना है 2, तो वैल्यू कितना आएगा 36 और इसका वैल्यू कितना होता है 6। आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू कितना आया है 6। अगर यही माइनस में लगाना रहता तो यहाँ पे माइनस हो जाता, फिर यहाँ पे क्या हो जाता माइनस, फिर यहाँ पे क्या हो जाता माइनस, फिर यहाँ पे क्या हो जाता माइनस, और ये 34 में से 2 जाता है, यहाँ पे क्या आ जाता 32 आ जाता। तो उम्मीद है कि जो हमने आपको फॉर्मूला बताया वो फॉर्मूला कहाँ से आया ये भी आप बात समझ सकते हैं, लेकिन आपको इतना याद नहीं रखना है। जब भी आप अपर पावर से लो पावर में आइए हमेशा याद रखिएगा कि उसमें 2 जोड़कर रूट अंडर करेंगे प्लस के लिए और माइनस के लिए क्या कर देंगे 2 उसी में से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और इन बातों को आप समझे होंगे
मैक्सिमम पावर टू मिनिमम पावर, हाई पावर टू लो पावर। तो अभी तक आपको हमने दो कंसेप्ट बता दिया, एक लो पावर से हाई पावर में जाना, हाई पावर से लो पावर में जाना। फिर हम लोग बात करेंगे सेम पावर पर। फिर हम क्या बात करेंगे, सेम पावर पे बात करेंगे। सेम पावर क्या होता है, थोड़ा सा अभी हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, फिर हम इस अगले क्लास में इसको और भी हम डिटेल से समझेंगे। इसमें आप क्या कीजिएगा, इस पे आप खुद से भी क्वेश्चन अरेंज कर सकते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन और दे देते हैं जिससे आपको परेशानी न हो। जैसे हम यहाँ लिख दें एक्स पर पावर 8 प्लस 1 बाई एक्स पर पावर 8, ठीक है। हम यहाँ पे देते हैं 79, क्या देते हैं 79। और अगर हम पूछे कि x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू क्या होगा और x माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो अब तो आसानी से समझ गए होंगे कैसे बनेगा। 8 का आधा क्या होता है, 4 होता है। 8 का आधा 4 होता है ना। तो हम पहले यहाँ पे क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। तो पहले यहाँ 4 निकालिए। जब आप 4 निकालिएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें 79 में कितना जोड़ देंगे 2, तो कितना हो जाएगा 81। 81 का वैल्यू कितना हो जाते हैं 9 हो जाते हैं। फिर अगर पावर 4 के बाद पावर 2 निकालते हैं, तो फिर आप 2 निकालिएगा तो फिर क्या कर दीजिएगा 9 में 2 जोड़िए, तो कितना हो जाएगा रूट अंडर 11। फिर अगर आप 1 जोड़ते हैं, 2 का आधा 1, तो फिर रूट में इस रूट 11 में कितना जोड़ दीजिएगा 2 जोड़ दीजिएगा। चूंकि ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो इतना ही आंसर छोड़ देंगे। और अगर यही से अगर माइनस निकलना है तो क्या कर देंगे, यहाँ पे इसी में से इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो उम्मीद है कि इस तरह का क्वेश्चन में आपको परेशानी नहीं होना चाहिए। लेकिन अगली बार जब हम लोग बात करेंगे तो कुछ सेम पावर का बात करेंगे। सेम पावर कहने का मतलब, जैसे क्वेश्चन रहेगा कि बताइए x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू, थोड़ा सा समझिए। यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ पे हैश टैग दे देते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है। अगला टाइप के लिए हेडिंग आप लोग दे सकते हैं सेम पावर। कौन पावर, सेम पावर। अब ये सेम पावर क्या होता है समझिएगा ध्यान से। जैसे x प्लस 1 बाई एक्स बराबर p दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है p, तो कहेगा कि x माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू क्या होगा, देख रहे हैं। तो देखिए इसको हम फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं बताएंगे, फॉर्मूला कैसे होगा उसको पहले बताते हैं, उसके बाद आप लोग रट लीजिएगा। ऐसे अगर इसका फॉर्मूला देखा जाए तो अगर सेम पावर रहता है तो रूट अंडर पी स्क्वायर माइनस 4 होता है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, रूट अंडर पी स्क्वायर माइनस 4, यही फॉर्मूला होता है। लेकिन हम इसको बनाएंगे कैसे समझिए। जैसे x प्लस 1 बाई एक्स है, दिया हुआ है कौन चीज p दिया हुआ है। अगर हम इसका स्क्वायर करें तो फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही ना होगा, बिल्कुल होगा। अब हम कहें कि इस x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को अब आपको इस तरह से तोड़ना है कि माइनस आ जाए। तो समझिए, एक बात को ध्यान से समझिएगा। जैसे आप लोग लिखते हैं कि x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर बराबर, जो अभी हम फॉर्मूला लिखे हैं इसके पहले, लेकिन अगर इसी फॉर्मूला को चाहिएगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताइए। ये आप आसानी से लिख सकते हैं। जैसे समझिए, यहाँ रफ में समझिए, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर आप इसको चाहते हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab लिख सकते हैं। कैसे समझिए, इसको विस्तार कीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस क्या है 4ab। 4ab में से 2ab जाएगा, क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ये पूरा जो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है कि नहीं होता है। तो आप इस बात को समझे कि नहीं समझे, इस बात को समझे कि नहीं समझे, ये कहाँ से लिखे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab आप आसानी से लिख सकते हैं। उसी तरह से हम कहें यहाँ पे एक और फॉर्मूला, समझने का प्रयास कीजिएगा।
चलिए देखिए यहाँ पे चलिए तो यहाँ x प्लस वन बाई एक्स बराबर पी है। अगर हम कहें कि यहाँ से x माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू निकालें, इसका फॉर्मूला आपको हम डिराइव करने जा रहे हैं। अब तो ये बात आप समझे कि नहीं समझे, ये हुआ कैसे, देखिए ये आप फॉर्मूला समझ गए कि हम लिखे कहाँ से हैं। अब उसी तरह से एक और फॉर्मूला का बात करें कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, इसको आप लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ओके, कैसे, तो इसको देखिए आप विस्तार करके देख लीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब माइनस क्या है 4ab, 4ab में से 2ab जाएगा, कितना ab बचेगा, माइनस 2ab बचेगा। और एक्चुअली में a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही ना फॉर्मूला होता है। तो आप चाहिएगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आप ये वाला टर्म लिख सकते हैं, ओके, और a माइनस बी स्क्वायर का आप ये टर्म लिख सकते हैं। इसी कंसेप्ट पे हम लोग फॉर्मूला पे बात करेंगे। ये जो दो फॉर्मूला आपको हम बताएं, ये काफी इंपॉर्टेंट है जो घेर दिए। अब समझिए यहाँ पे, तो x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर हमने जान गया कि इतना फॉर्मूला होता है। आप समझ सकते हैं हमने कैसे बताया। चलिए अब देखिए यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं, यहाँ पे करना क्या है कि x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू क्या है, पी स्क्वायर है, और यहाँ x माइनस वन बाई एक्स, यहाँ पे स्क्वायर दे दीजिए, मिट गया है, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर हो गया। अब प्लस इससे तो ये कट गया, यहाँ पे क्या बचेगा 4, ये प्लस वाला इधर क्या हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर माइनस 4, और इधर हो गया x माइनस वन बाई एक्स का कौन चीज, होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर वाला इधर क्या चढ़ जाएगा रूट, तो पी स्क्वायर माइनस 4 रूट अंडर बराबर x माइनस वन बाई एक्स, ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला क्या लिखे थे, रूट अंडर क्या लिख देंगे यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस कौन चीज 4 लिख देंगे। समझ में आया कि नहीं आया। x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू p दिया है, तो x माइनस वन बाई एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर पी स्क्वायर माइनस क्या 4 होता है। आई बात समझ में। उम्मीद है कि ये बात आपको आसानी से समझ में आया होगा। चलिए कुछ और बात देख लेते हैं। ये फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, पहला फॉर्मूला ये हुआ। अब इसको सेम पावर क्यों बोलते हैं, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, तो यहाँ भी पावर 1 है। इसी पर एक और फॉर्मूला देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा रहे x माइनस वन बाई एक्स बराबर पी दिया हुआ है, और आपसे पूछेगा कि x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू क्या होगा, सेम पावर है। एक पावर को समझ लीजिए, तो अगर यहाँ पावर 2 है तो उसी कंसेप्ट पे, पावर 4 है तो उसी कंसेप्ट पे, पावर 3 है तो उसी कंसेप्ट पे। इसको भी कैसे बनाएंगे, तो देखिए x प्लस वन बाई एक्स, इधर जैसे x प्लस वन बाई एक्स था और x माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू निकालना था, हमने ये वैल्यू निकाल दिया। अब उसी तरह से इधर x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे क्या कीजिए आप, x माइनस वन बाई एक्स, इसका फॉर्मूला क्या जानते हैं, अभी लिखवा है x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, होगा कि नहीं होगा, अभी हम आपको लिखवा है इधर। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, जब प्लस है तो यहाँ पे प्लस, और माइनस है तो कौन चीज माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे कौन चीज दे दिए माइनस, और यहाँ ए बी है तो लिखिएगा तो कट ही जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये तो कट ही जाएगा, इसका तो यूज है नहीं। अब जरा देखिए इसका वैल्यू किसके बराबर है, p के बराबर, यहाँ p कर दीजिए, कर दिए p, दूसरा नंबर हैशटैग है, इसको हमने p कर दिया, और यहाँ पे क्या कर दिया स्क्वायर, और इधर x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, अब माइनस क्या है 4, ये माइनस वाला इधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इधर क्या बचेगा x प्लस वन बाई एक्स का कौन चीज स्क्वायर, स्क्वायर वाला क्या चढ़ जाएगा रूट में, तो पी स्क्वायर प्लस 4 बराबर x प्लस वन बाई एक्स, एक ये भी फॉर्मूला हो गया। यानी जब प्लस में निकालेंगे तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस 4 होगा, और जब माइनस में निकालेंगे तो पी स्क्वायर माइनस क्या होगा 4 होगा। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आया होगा। अब चलिए
एक क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं इस पे, फिर हम लोग अगले दिन इस पे और ज़्यादा बात करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है x प्लस 1/x बराबर कुछ भी दे देता है, मान लीजिए 5 दे दिया और कहेगा क्वेश्चन में कि x माइनस 1/x का वैल्यू क्या होगा। ओके, प्लस में दिया है और वैल्यू किस में पूछ रहा है, माइनस में पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, अभी सिखाए हैं कि जब माइनस में वैल्यू निकलना है तो रूट अंडर क्या करेंगे, पी स्क्वायर, देख सकते हैं यहाँ पे जब आपको माइनस में वैल्यू निकलना है तो फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर पी स्क्वायर माइनस 4। तो पी की जगह पर क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 कितना हो जाएगा, रूट अंडर 21। तो बताइए ये सब क्वेश्चन बनाने में अगर देखा जाए, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से बना सकते हैं। अगर आप इसको ये फॉर्मूला याद नहीं है और बनाना है तो आपको जो ये फॉर्मूला हम डिराइव किए हैं इस कंसेप्ट पे भी बना सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे यहाँ x प्लस 1/x का वैल्यू दिया हुआ है और वैल्यू किसका पूछ रहा है, x माइनस 1/x का, तो आप प्लस वाला फॉर्मूला को उठा लीजिए या माइनस वाला। चलिए हम माइनस वाला ही फॉर्मूला को उठा लेते हैं। तो माइनस वाला फॉर्मूला अगर हम कहें यहाँ पे कि इसका स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, तो क्या बोलिएगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। ओके, और फिर क्या बोलिएगा, माइनस 4x इंटू 1/x। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। तो अगर हम कहें कि यहाँ x माइनस 1/x का वैल्यू क्या होगा, तो स्क्वायर वाला रूट चढ़ जाएगा। इसका वैल्यू आपके क्वेश्चन में कितना दिया है, 5, और ये बेचारे दोनों कट ही जाएंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ गया, 25 माइनस 4 रूट अंडर कितने हो जाएंगे, 21। तो ये है आपका सेम पावर का कंसेप्ट। इस पे और भी बात होगी क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो इस पे और सारा बात हम लोग अगले क्लास में करेंगे। बस आपको एक इंट्रोडक्शन दिए कि सेम पावर का भी क्वेश्चन रहेगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ x प्लस 1/x दिए है, स्क्वायर भी दे सकता है, यहाँ भी स्क्वायर दे सकता है, यहाँ भी स्क्वायर दे सकता है, बनेगा इसी कंसेप्ट पे। कंसेप्ट कोई चेंजिंग नहीं होगा। पावर हम यहाँ 100 दे दिए और यहाँ पे भी 100 दे दिए, यहाँ भी 100 दे दिए और यहाँ भी 100 दे दिए, फिर भी आपको इसी कंसेप्ट पे बनेगा। कंसेप्ट में कोई अंतर नहीं होगा। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आया होगा कि सेम पावर भी कैसे बनेगा, ये भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेम पावर में और कुछ भी बात हम लोग करेंगे। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े, मिनिमम पावर से मैक्सिमम पावर और मैक्सिमम पावर से मिनिमम पावर। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम लोग सेम पावर का बात करेंगे और भी कुछ हम लोग कंसेप्ट पे बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, नमस्कार।